फिल्म अभिनेत्री ने उर्मिला सनावर ने कहा कि इतनी बड़ी दिन दहाड़े घटना होने के बाद भी पुलिस ने सिर्फ 151 का चालान कर उन्हें फिल्म अभिनेत्री ने कहा, विधायक जी मेरे पड़ोसियों और चंद कदम की दूरी पर उनके आवास हैं, फिर भी मेरे घर नहीं पहुंचे क्योंकि सुरेश राठौर भी पूर्व विधायक है भाजपा से और पड़ोसी राजू गुंबर भी विधायक हैं। भाजपा के राजनेता सब लोग मिलकर मेरी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं, उर्मिला सनावर ने कहा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, फिल्म अभिनेत्री उर्मिला ने अपनी हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है और इसके पीछे उनके पति ज्वालापुर पूर्व विधायक सुरेश राठौर का हाथ है और 23 मई की घटना भी इस संदर्भ में की गई है। उन्होंने कहा इस मामले में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं और भाजपा नेता भी उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला अपने गोविंद नगर स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर 23 मई को जो तांडव किया गया उसमें लगभग 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि उसे दिन उनके घर पर 4 महिलाओं के अलावा 3 पुरुष भी थे जो उनके घर के ताले तोड़ रहे हैं और लगातार फ़ोन पर संपर्क कर रहे हैं या उनके सीसीटीवी कैमरे में साफ नज़र आ रहा है। उन्होंने घर में घुसने वाली महिलाओं की पहचान बताते हुए कहा कि नकेश्वर विधानसभा की जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़, कल्पना त्रिपाठी, उषा राणा चौधरी और शालिनी अग्निहोत्री हैं जो पूर्व विधायक सुरेश राठौर की परीक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जो लोगों के घर में घुसे थे उन्होंने उनकी कीमती कपड़े काट दिए हैं और जेवरात आदि नकदी भी चुरा कर ले गए हैं, जिसमें हीरे की अंगूठी, विदेशी घड़ियां, नकदी आदि चुरा कर ले गए हैं जो लगभग 30 से 35 लाख रुपए का सामान है और मेरे बेड पर लैट्रीन कर दी है और फिर मुझे फ़ोन और मस्क कर कहा कि तुम इसी लायक हो, साफ करो, अब यही तुम्हारा काम है और जिस बिरादरी से तुम हो वो भी यही काम करती है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को जिम्मेदार बताते हुए कहा लगातार षड्यंत्र कर उनकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ पहले भी हत्या करने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि वो अपना हक मांग रही हैं और हक मांगना कोई गुनाह नहीं। उर्मिला ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी उनके साथ कई हादसे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी मिल चुकी हूं और न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए और घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उर्मिला ने राजनेताओं के प्रति अपना आक्रोश जताते हुए कहा कि सांसद इमरान मसूद उन्हें देखकर ही सहम जाते हैं और अपना रास्ता तक बदल लेते हैं। यही नहीं, कुछ कदम की दूरी पर नगर विधायक राजू गुंबर कर रहते हैं लेकिन आज तक भी उन्होंने उनकी बात तक सुनने का समय नहीं दिया, जबकि वह खुद भाजपा की समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी दम तक वो अपना हक पाने के लिए संघर्ष करती रहेंगी। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट जोगेंद्र कल्याण के साथ। की है आपने घटना के बाद जी क्या कहना है? देखिए, 23 मई को मेरे घर में जबरदस्ती 4 महिलाएं घुसी, 3 पुरुष घुसे। अभी तक तो मैं 4 महिलाओं के नाम ले रही थी, लेकिन हमने कल सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें 4 पुरुष भी है। एक ताला तोड़ रहा है, कोई मुल्ला जी है और 2 पुरुष हैं। एक कोई फोन पे बात करते हुए अंदर गए हैं और 4 महिलाएं प्रॉपर अपने बैग अटैची लेके अंदर घुसी हैं, जिसमें कि यमकेश्वर विधानसभा की आरती गौड़ है, जिला पंचायत सदस्य, और एक शालिनी आनंद है, एक कल्पना त्रिपाठी है देहरादून से ही, और एक उषा राणा चौधरी है। ये 7 लोग घर में घुसे हैं और 10 लोग यहाँ पर रैकी कर रहे थे, जो हमने उससे पहले हमने फुटेज देखे। और एक स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो भी निकली है कैमरे के सामने से। स्कॉर्पियो इधर से हमने सबकी फुटेज लिया। स्कॉर्पियो यहाँ किसी की नहीं थी, तो वो स्कॉर्पियो का जो नंबर भी था वो भी बाहर का था, उत्तराखंड का। उन्होंने आपके घर में लूटमार किया है, कपड़े फाड़े हुए, क्या उनके कौन लोग है वो, क्या देखिए, ये सारा का सारा एक गैंग है, ये सारा का सारा एक गैंग है, क्योंकि 7-8 के सामने ही आ रहे, कैमरे के सामने ही आ रहे 7-8 जने, और लेकिन लगातार इनके कॉल चल रहे हैं। आप सीसीटीवी में देखें, इनके लगातार कॉल चल रहे हैं, यानी कि कोई तो इसके पीछे मास्टरमाइंड था। और वो मास्टरमाइंड कौन है, हम तो खुल के बता रहे हैं आपके चैनल पे। वो मास्टरमाइंड हमारा पति सुरेश राठौर है, ज्वालापुर का पूर्व विधायक। उसने पहले भी हमारे कई बार हत्या के प्रयास किया है, क्योंकि उसके ड्राइवर पदम ने हमको बताया कि गोली देके कोल्ड ड्रिंक में मिला के इसको दे देना, लाश कहीं लगाना और इसका फोन कहीं और लगाना ठिकाने, तब भी उसने हमें बताया, उसके बयान भी हमारे पास है। फिर हमारी खिड़की टूटी जो जुलाई में 1 महीना हो जाएगा, जून जुलाई में खिड़की टूट के 4 आदमी घर में घुसे, तब भी फॉरेंसिक टीम आई थी लखनऊ से, उसका भी हमारे कुछ अता पता नहीं, अज्ञात वो FIR दर्ज हुई थी। फिर हमें चलती ट्रेन 4 आदमी ने हमारी हत्या के लिए हमें चलती ट्रेन में फेंकने की वो करी है।
कि चलती ट्रेन में फेंक देंगे, लोग सोचेंगे नींद में गिर गई चलती ट्रेन में से। वो हमें पता चला। तो यानी कि एक के बाद एक और 2 महीने के बाद हमारे लिए हत्या के लिए षड्यंत्र हो रहा। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि बहुत सारे इस तरह के कांड हुए, चाहे वो भंवरी देवी कांड हुआ हो या वो हमारे मणि त्रिपाठी वाला कांड हुआ। मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे खुद ऐसे लगने लग गया कि मेरा अब कुछ भी हो सकता है, मैं कभी भी शायद मेरी अंतिम रात हो सकती है। इसलिए मैंने ये प्रेस वार्ता रखी है, क्योंकि प्रेस की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपके घर में इतना कुछ हुआ है, पुलिस ने सिर्फ एक चैनल में चालान कराया है, इसमें क्या कहना है? देखिए, पुलिस ने तो गलत किया है। मेरे वकीलों ने भी बोला 151 का चालान नहीं बनता था, क्योंकि वो मौका वारदात से पकड़ी गई, और मौका वारदात से पकड़ी गई। 30 से 35 लाख रुपए का घर में डिस्ट्रॉय हुआ है सामान, लेकिन कोई पुलिस संज्ञान में नहीं ले रही। अभी पुलिस अभी विवेचना चल रही है। हमने एसएसपी महोदय को बोला कि भाई हमें गनर मुहैया करा दो, हमें डर लग रहा है बहुत ज्यादा, हम अपने घर में भी नहीं रह रहे हैं, हम बाहर रह रहे हैं। तो हमें नहीं पता, क्योंकि जो धड़ल्ले से आके हमारे घर में ताले तोड़ रहे हैं, खुले हमारे यहाँ रात को 11 बजे करीब आ रहे, तो वो हमें कभी भी एक्सीडेंट करवा सकते हैं, कभी भी हमें मरवा सकते हैं। तो ये जो सुरेश राठौर जो गैंग है ना, जिसमें आरती गौड़ भी है, सुरेश राठौर है, कल्पना त्रिपाठी है, उषा राणा चौधरी है, शालिनी आनंद है, और वो 3 पुरुष हम उनके नाम नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये हमें कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, हमारी हत्या कभी भी हो सकती है, कोई भी हमारी क्षण हमारा अंतिम क्षण हो सकता है। बस अगला क्या स्टेप रहेगा आपका? मेरा क्या स्टेप रहेगा? स्टाफ तो वही करते हैं, षड्यंत्र तो वही करते हैं। मैं क्या स्टाफ, मैं तो शुरू से बस एक सिर्फ मैंने नाम ही तो मांगा है ना, और तो मैंने कुछ नहीं है। और सब पत्रकार बंधुओं को पता, पिछले 1 साल से सिर्फ मैंने इस रिश्ते को उजागर करा, तब से मेरी हत्या का षड्यंत्र हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां आप हक छोड़ोगे तो वहां रामायण, और जहां आप मांगोगे तो वहां महाभारत। तो वो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग, मेरे मित्र मुझे बोलते हैं छोड़ो इसको, खत्म करो इस मैटर को। कैसे खत्म कर दे भाई? अगर फूलन देवी, जिन लोगों ने उनका फूलन देवी का साथ बलात्कार किया, अगर उनको छोड़ देती तो दूसरी फूलन देवी पैदा हो जाती। तो अगर मैं इस मैटर को यही छोड़ दूंगी तो सुरेश राठौर के लिए तो दूसरी उर्मिला खड़ी हो जाएगी ना। अच्छा ठीक है, भाजपा से